वॉर इंजीनियर्स ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। नंबर्स हम यहाँ पर ईयरली बेसिस पे देखेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सेल सब देखेंगे। यहाँ से पहले, उससे पहले एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसके नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। ये 1 लाख करोड़ की कंपनी है, जो एक लार्ज कैप कंपनी के रूप में आती है। और जो पी चल रहा है वो इसका 37 का पी चल रहा है, और आरओसी के हिसाब से देखें तो 34.5 का इसका आरओसी चल रहा है। मतलब कि बेस्ट कंपनी है ये भी। और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 26% के समथिंग का यहाँ पर लोन है इसका, तो ये चलता है इतना। तो यहाँ पर बुक वैल्यू देखें तो 400 के समथिंग की बुक वैल्यू है। और जो इसका अगर हम देखें यहाँ पर पीएच के अंदर में, यहाँ पर तो ये यहाँ पर अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पर चले क्वार्टरली बेसिस पे या प्रॉफिट लॉस देखें तो उससे पहले कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कैश फ्लो भी इसका अच्छा है, तो ये एक पॉइंट खराब हो जाता, खत्म हो जाता है नेगेटिव का। और यहाँ पर ये सरकारी कंपनी भी नहीं है। और यहाँ पर पब्लिक के अंदर में होल्डिंग्स देखें तो दो तीन, तो यहाँ पर 23% के समथिंग जो होल्डिंग है उसके हिसाब से अगर लगाए तो 77 के समथिंग जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है, वो चलो वो अच्छी बात है। और यहाँ पर कैश फ्लो ठीक है। और यहाँ पर ये देखें कंपनी को बिजनेस करना आता है, यहाँ पर आता है 101 करोड़ से यहाँ पर कंपनी ने 11,000 करोड़ तक की यहाँ पर बुक्स में वैल्यू बढ़ा के दिखाई है। तो मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। और यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ है, इसलिए देखो कंपनी 152 से लेकर 6,000 करोड़ के समथिंग की यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ाती जा रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इसके अंदर में। और यहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट भी कर रही है क्योंकि यहाँ पर इसके पास में पैसा आ रहा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो ये चीज़ें हमें दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें 2020 से यहाँ पर कितने टाइम चला गया, तो 14, मतलब कि 7 टाइम यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा दिया है, ठीक है। 14,464 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया है पिछले साल के मुकाबले में, 11,000 के करोड़ के मुकाबले में। और नेट प्रॉफिट देखे, सेल्स आई है वो आज, सॉरी, नेट प्रॉफिट देखे तो यहाँ पर 1274 के मुकाबले 1928 करोड़ की यहाँ पर सेल्स आई है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पर हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज वाइज कितने हैं। तो परसेंटेज वाइज देखें तो पिछले 24 के मुकाबले में यहाँ पर 26% की ग्रोथ आई है। और अगर हम यहाँ पर देखें 2024 के मुकाबले में एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी अब कंपनी ने कम कर दिए हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो 51% की ग्रोथ आई है FY 2025 में। तो जिससे कि हमें परसेंटेज वाइज पे यहाँ पर एक समझने में एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और उसके बाद में हम यहाँ पर क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम नंबर्स देखते हैं तो जो सेल्स है वो यहाँ पर जून में 4,426 करोड़ की थी। और जो सितंबर में देखते हैं तो 6,066 करोड़ की सेल्स थी। तो मतलब कि सेल्स बढ़ के आई है जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में। और जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 773 करोड़ से यहाँ पर 878 करोड़ में नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है। यहाँ पर परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जून में यहाँ पर क्या है और सितंबर क्या है। तो सितंबर में यहाँ पर नेट रेवेन्यू है, जो सेल्स कहते हैं रेवेन्यू को, यहाँ पर वो बढ़ के आई है 37.05% बढ़ के आई है। और जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 13% के समथिंग यहाँ पर बढ़ के आया है, जो कि यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कम है, ठीक है। उसके मुकाबले एक्सपेंस देखें तो यहाँ पर 76% के समथिंग यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर हुए हैं, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटी बात है, यहाँ पर कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और जो इसका जो चार्ट देखते हैं एक बार यहाँ पर 10 ईयर मैक्सिमम, तो ये 2024 को समथिंग ये यहाँ पर ये हुई थी, लिस्ट हुई थी कंपनी, उसके बाद में ये लगातार कंपनी अब ऊपर की ओर जा रही है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो अपना इंटेलिजेंस भी ये बार अपना लगा लेना।